नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, वर्ष 2024 कई मायनों में खास रहा। एक तरफ जहां आतंकवाद के साए के बीच 10 साल बाद फिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, जिसने जम्मू कश्मीर का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल दिया। वर्ष 2019 में धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी की राजनीतिक हवा ही बदल गई। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 49 सीटें जीती, वहीं बीजेपी 29 सीटों पर कब्जा किया। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें मिली, वहीं अन्य छोटी पार्टियों ने 10 सीटें हासिल की। इस चुनाव में जो एग्जिट पोल और चुनाव विशेषज्ञों को पूरी तरह से गलत साबित करते हुए उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए कांग्रेस पार्टी और निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनाई। जबकि 2024 में एक और जहां सकारात्मक विकास, अलगाववादी विचारधारा में स्पष्ट गिरावट देखी गई। हुर्रियत के पूर्व कार्यकारी सदस्य डॉक्टर जीएम हुब्बी के बेटे और जेल में बंद अलगाववादी नेता के भाई जाने माने आपराधिक वकील जावेद अहमद ने चुनाव मैदान में प्रवेश किया। वहीं लगभग 4 दशकों से चुनावों से दूर रहने वाली जमाते इस्लामी ने भी हाल ही में हुए इन चुनावों में भाग लिया। वहीं जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इस साल केंद्र सरकार ने 42,277.74 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया। इस साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में 3300 करोड़ रुपए से अधिक की 84 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में आए बदलाव की झलक तब देखने को मिली जब सड़क, पानी और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की गई। 18,000 करोड़ की लागत वाली जम्मू कश्मीर कृषि क्षेत्रों में JKCIP का भी उद्घाटन किया गया और 2000 सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी गई। फरवरी में अपने जम्मू दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने शिक्षा, रेलवे और विमानन तथा सड़क क्षेत्रों में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास पहलों की घोषणा की। जम्मू में IIM के परिसर का उद्घाटन किया गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 13,375 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। इनमें 3 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, 20 केंद्रीय विद्यालयों और 13 नवोदय विद्यालयों के लिए स्थायी परिसर शामिल है। रेलवे और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन, उनकी आधारशिला रखना और 40,000 वर्ग मीटर का आधुनिक हवाई अड्डा टर्मिनल जम्मू कश्मीर को गतिशील, विकासात्मक और आर्थिक रूप से बदलने की मंशा को दर्शाता है। बनिहाल से संगलदान, खाड़ी और सुंबर के माध्यम से एक और नई रेलवे लाइन का उद्घाटन और लगभग 186 किलोमीटर लंबे बारामूला श्रीनगर बनिहाल संगलदान रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण अभूतपूर्व प्रगति के रूप में देखा जाना चाहिए। जबकि 18 किलोमीटर लंबे रियासी कटरा रेलवे ट्रैक पर भी इस साल मालगाड़ी दौड़ाकर इसका सफल ट्रायल किया गया। 42.22 किलोमीटर लंबे जम्मू से कटरा खंड के निर्माण के साथ सड़क संपर्क में भी एक बड़ी छलांग लगी, जो अब दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा बन गया है। श्रीनगर रिंग रोड को 4 लेन की परियोजना में बदलना और राष्ट्रीय राजमार्ग 01 के श्रीनगर बारामूला उड़ी खंड, राष्ट्रीय राजमार्ग 444 पर कुलगाम और पुलवामा बाईपास को लेकर बनाने की योजनाओं को सक्रिय किया गया। वर्ष 2024 में जम्मू क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों में आतंकवाद ने फिर से सिर उठाया। जम्मू संभाग के करीब 10 में से 8 जिलों में आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें कई सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की जान चली गई। अप्रैल के अंत और नवंबर के पहले सप्ताह के बीच रियासी, डोडा, कठुआ, पुंछ, उधमपुर और किश्तवाड़ जिलों में आतंकी घटनाएं हुई। इन चुनौतियों का सामना करते हुए सुरक्षा बलों ने वर्ष 2024 में कम से कम 75 आतंकवादियों को मार गिराया, जिनमें से 61% आतंकी विदेशी थे। जम्मू कश्मीर में 2024 में 25 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में 26 सुरक्षा बल कर्मियों ने बलिदान दिया, जो कि 2023 में
बलिदान देने वाले 27 सुरक्षा कर्मियों के ही बराबर है। वहीं आतंकवादी हमलों में इस साल 31 लोगों की भी जान गई है। इस साल जम्मू कश्मीर ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी प्रगति हासिल की है। एम्स जम्मू ने इस साल अगस्त में अपना संचालन शुरू कर दिया और 2025 में इसके पूरी तरह से संचालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। दक्षिण कश्मीर में एम्स अवंतीपुरा के जून 2025 तक पूरा होने की अनुमान है। राज्य प्रशासन ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर में 2000 मेडिकल सीटें जोड़ी हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत किया है। इस साल जिला और उपजिला अस्पतालों में डायलिसिस केंद्र को अलग से जेरियाट्रिक वार्ड के रूप में भी शुरू किया गया है, जो उम्मीद है कि 2025 तक जम्मू कश्मीर की टीबी मुक्त घोषित किया जाएगा। जम्मू में आज एक कैंसर संस्थान है जो रोगियों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। जम्मू में 300 बेड वाला हाईटेक बोन एंड जॉइंट अस्पताल चालू किया गया है। सभी जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी इकाइयाँ भी स्थापित की गई हैं। सभी जम्मू कश्मीर अस्पतालों में डिजिटल भुगतान की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई और SKIMS में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना क्षेत्र के एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जा रहा है। वर्ष 2024 में पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों पर भी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए नई पहल की गई। इस वर्ष 12 ऑफबीट पर्यटन स्थलों की पहचान की गई, जिनमें 6 जम्मू और 6 कश्मीर में हैं, जिसका उद्देश्य पर्यटन के आकर्षण को बढ़ाना है, स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसरों को विस्तार करना है। पर्यटन से जुड़ी कई पहलों में केरन को सीमावर्ती पर्यटन गांव के रूप में विकसित करना और तोसा मैदान और सीतारन सर्किट का विकास शामिल है। इसके अलावा सांबा जिले के डुग्गरदानी गांव में पारंपरिक कश्मीरी गांव का माहौल बनाने पर भी काम चल रहा है। हालांकि इस साल कई बड़े आंदोलन भी देखने को मिले, जिनमें कटरा में बन रहे रोपवे का विरोध लगातार धर्मनगरी कटरा में किया जा रहा है, जो कि निरंतर अभी जारी है। वहीं इस साल युवा राजपूत सभा की ओर से सरोड टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर भी आंदोलन हुआ था, पर पुलिस ने इस आंदोलन को पूरी तरह से दबा दिया। यानी वर्ष 2024 कई मायनों में खास रहा और अब बेसब्री से हमें और आपको वर्ष 2025 के आगमन का इंतज़ार है। तो सभी के लिए आने वाला वर्ष 2025 कुछ ना कुछ खास लेकर आए, हम यही कामना करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल मुझे दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।